इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है प्लस क्यू चार्ज है जो कि किसी बिंदु ओ पर रखा हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। अभी इस ओ से क्या करते हैं, आर त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं, यानी आर दूरी लेकर के गोले की कल्पना करते हैं, ये इस तरीके से। अच्छा, पहले इतना को लिख लेते हैं। माना कि एक बिंदु, जो प्लस क्यू है वो कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर रखा हुआ है तथा इस बिंदु ओ से आर त्रिज्या का एक गोला बना लेते हैं। एक चीज़ और, इस गोले का जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, ये वाली जो ऊपर की सतह होगी वो होगा हमारा गॉसी पृष्ठ। तो लिख लेते हैं इसको, इस गोले की सतह गाउसीय पृष्ठ होगी। जो हम लोग इसकी सतह पर मान लेते हैं कोई एक बिंदु P है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र अगर हम लोग देखें, की दिशा क्या होगी, OP के अनुदिश होगी, OP के अनुदिश, और जो त्रिज्यी बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज से जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है बाहर की ओर बनती है। अब जो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर E से दर्शाएंगे। पूरे गोलीय के पृष्ठ को बहुत सारे स्मॉल अवयव DS से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर P बिंदु पर भी एक DS अवयव है, उसकी भी दिशा क्या है, इसी ओर होगी। यानी जो हमारा E की दिशा आ रही है वो भी ऐसे इसी ओर है, और DS की भी दिशा इसी ओर है। ये मान लो बिंदु P पे जो सतह है वो है। लिख लेते हैं, गोली गाउसीय पृष्ठ को DS क्षेत्रफल के अत्यंत छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु P पे भी एक अवयव DS है। एक और चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ गॉसी पृष्ठ पर अगर कहीं पे भी P बिंदु है तो उसके लिए जो हमेशा E और DS के बीच का कोण रहेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। इस प्रकार गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E व DS के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। अतः गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स देख लेते हैं, से गुजरने वाला फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये वैद्युत फ्लक्स है ना। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, जो कि क्या होता है हमारा E सदिश D का क्षेत्रीय समाकलन। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये क्षेत्रीय समाकलन को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, EDS cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, सदिश का, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट रहता है तो उसको सदिश को जो है केवल परिमाण के साथ लिख लेते हैं और उसके साथ cos थीटा का गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, E जो है विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा, कोण जो है हम लोगों का, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। फाई S DS तो ऐसे ही रहने देते हैं,
कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या जो ई और डी एस के बीच का कोण 0 मिलेगा हमको, तो ये 0 हो गया। और कॉस 0 क्या होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, इसलिए ई अंदर में, और लेकिन जो है डी एस क्या है अपना क्षेत्रीय समाकलन का एक फलन है, तो उसको हम लोग अंदर ही रखें, कॉस 0 1 हो गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है जो गॉसी पृष्ठ लिए हैं वो किसका पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ है, तो जब हर एक समाकलन का मतलब है योग, अगर हर एक डी एस अवयव का हम योग कर दें तो वो क्या मिलेगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो चूंकि समाकलन एस डी एस बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 4πr²। तो ये मान हम लोग अगर रख दें यहाँ पर तो फाई ई क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत ई 4πr², इतना वैद्युत फ्लक्स जो है गोले से गुजर रहा है। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं अभी। किंतु जो है ना गॉस के प्रमेय से, यहाँ गॉस का प्रमेय ले लेते हैं। गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से जो फाई ई होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब कैसा है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है वो क्यू है, बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का प्रमेय। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 में देखें दोनों के लेफ्ट साइड जो है बराबर है, यानी कि दोनों के राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ई 4πr² बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ई का मान निकाला जा सकता है, ई यानी विद्युत क्षेत्र के परिमाण का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/4πr² को इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्यू को इधर, बाकी सबको इधर ही रहने देते, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को पहले से लिख दिया, यहाँ पर 4πr² को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ई बराबर हमारे पास क्या गया, क्यू बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देख लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो इसको अगर हम लोग ई बराबर क्यू बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ये हमें निकल के आ रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें तो ई क्या आ जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय r², और इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा उसको दर्शा रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, को दर्शा रहा है, का व्यंजक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, को दर्शा रहा है। अब हम लोगों को एक जो है सूत्र पता है कि क्या, क्योंकि हम जानते हैं, लिख लेते हैं, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q0E। ये सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया है तो कूलाम बल लिख सकते हैं, या कूलाम बल दिया है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, हमने जो विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, अब इस पर कूलाम बल लिखा जा सकता है, इसको जो है समीकरण 4 दे देते हैं। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 से ई का मान, समीकरण, यहाँ पर हम लोग ई में जो है सदिश इसलिए नहीं लगा रहे हैं, यहाँ केवल परिमाण की बात करनी, इसलिए समीकरण 4 में रखने पर, अगर समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में रखें तो हमें मिल जाएगा F बराबर Q0 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। अगर इसको ठीक से लिखें तो F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय
आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, और क्यू जो आवेश हमारा केंद्र में रखा हुआ है। तो यहाँ पर चाहते थे हम लिख सकते थे क्यू नॉट परीक्षण आवेश बिंदु पी के पास लाते हैं, तो उसके कारण से ऐसा लिखा भी जा सकता था। अब ये क्या है, समीकरण 5 बिंदु पी पर कूलाम बल को दर्शा रहा है। यही कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमने जो शुरुआत की थी वो क्या की थी, गॉस के प्रमेय को लेकर के शुरुआत की थी। फ्लक्स निकाल लिया, फिर क्या किया, गॉस का प्रमेय से उसका तुलना करके जो है विद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर उसकी सहायता से जो हमने कूलाम बल निकाला। तो ये क्या था, हमने गॉस के प्रमेय का उपयोग करके उसकी सहायता से कूलाम के बल की स्थापना की। तो इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ।